उन्होंने लेटेस्ट जिक्र किया है। बेसिकली मुनशियात की दिलदादा हुकूमत है ये, और इसीलिए ये बहुत सारे काम कर नहीं पाती और हर क्रिमिनल को ये सपोर्ट करते हैं। अभी आपने देखा जिस तरह से सीसीपीओ को इन्होंने सपोर्ट किया। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि कल वो जो वजीर है उसने कहा जी मोटरवे पे वाक़या नहीं हुआ, मोटरवे पे नहीं हुआ तो रिंग रोड पे हुआ। रिंग रोड का जिम्मेदार सीसीपीओ है और मोटरवे का वजीर है जो 4 दिन बाद ही आया था, ठीक है, गायब हो गया था। तो सीसीपीओ को जिसके खिलाफ इस मुल्क की टॉप एजेंसियों ने उसके खिलाफ लिखा हुआ, उसके कैरेक्टर के खिलाफ, उसको वजीर आज़म से लेकर सारे वजीर और ये इधर सेनेट में भी लोग उसकी हिमायत में तकरीर बोल रहे थे, बजाय इसके कि जो वो मजलूम औरत है जिसके बच्चों के सामने एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसका जिक्र करते हुए भी दिल दहलता है, उसकी हिमायत में बोलते। मुझे अफसोस है कि पीटीआई के जो सेनेटर थे वो उसके हक़ में बोल रहे थे सीसी कि वो बड़ा अच्छा अफसर है। भाई बड़ा अच्छा अफसर है तो फिर उन एजेंसियों के ख़िलाफ़ एक्शन करो ना जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो रिपोर्टें सारी लिखी हैं। और या तो वो गलत हैं एजेंसियां या वो गलत है किसी एक के, और जो गलत है माफ़ी तलाफ़ी कोई चीज़ नहीं, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। तो भंग की इन्होंने कहा हम एक्सपोर्ट करेंगे, चर्च की एक्सपोर्ट करेंगे, इनके वजीर ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। चाहे वो दवाइयों के लिए होगा किसी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब कि या कट्टा है या भैंस है या दूध है या मतलब कि कोकीन है या चरस है या मतलब कि भंग है, इसके अलावा कोई आपने जिक्र सुना है इस हुकूमत का 2 साल में? तो फिर हालत भंग में ही हुई ना। मुल्क हालत जंग में है और हुकूमत पाकिस्तान हालत भंग में है। ठीक है सर, अब एक्सपोर्ट करेंगे, चर्च की एक्सपोर्ट करेंगे, इनके वजीर ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। चाहे वो दवाइयों के लिए होगा किसी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब कि या कट्टा है या भैंस है या दूध है या मतलब कि कोकीन है या चरस है या मतलब कि भंग है, इसके अलावा कोई आपने जिक्र सुना है इस हुकूमत का 2 साल में? तो फिर हालत भंग में ही हुई ना। मुल्क हालत जंग में है और हुकूमत पाकिस्तान हालत भंग में है। ठीक है सर, अब भाई नशे सारा नशे ही खुश है। आपने देखा भंग वालों ने कैसे नारे लगाए थे। तो जिस टाइप के लोग हैं उसी टाइप की बातें करेंगे। मतलब 2 साल बाद इन्हें ख्याल आया है कि जनाब मतलब कि भंग जो है उसको लगाना है, एक्सपोर्ट करना है, दवाइयाँ बनानी है। यार तुम्हें कोई काम की बात भी याद आई, आपने हर अदारे से लोगों को निकाल दिया, आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपने मीडिया को बंद कर दिया है, आपने लोगों को जेलों में डाला हुआ है, आप लोगों से इंतकाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ कौम को मतलब कि आप दिलासा भंग का दे रहे हैं, चर्च का दे रहे हैं, मुनशियात का दे रहे हैं। तो फिर भाई हालत भंग में ही ये बातें होती हैं। और दुनिया का कौन सा मुल्क है जो चर्च और भंग और जनाब मुनशियात का जिक्र करके चलता है? ये पहली हुकूमत है जो इस तरह की बातें कर रही है। अगर इन्होंने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है तो फिर बस अल्लाह ही अल्लाह है, अब क्या किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।